अब फिर से मास्क लगाने का टाइम आ चुका है। सीबीएसई का ये इम्पोर्टेंट सर्कुलर देखो, हो सकता है कि जल्द ही क्लासेस आपकी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट और WHO ने अपनी टीमें बना ली है। जल्द ही इंडिया में हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। इस सीबीएसई की रिपोर्ट के हिसाब से आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो होने वाले हैं। हाँ, एनसीईआरटी आर्मी, इंडिया में फिर से एक और वायरस आजकल हेडलाइंस में है। आप सभी को भी इसके बारे में न्यूज और सोशल मीडिया साइट से पता ही चल गया होगा। हम बात कर रहे हैं HMPV वायरस की। आप सभी को याद होगा जब इंडिया में कोविड वायरस आया था तब उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे थे और ये वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा था। बट तब हमने इस वायरस को हल्के में लिया और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। देश भर में लॉकडाउन हुआ, लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो क्या ये HMPV वायरस भी कुछ वैसा ही है? मुझे पता है कि आपके और आपके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं इस वायरस को लेकर, जैसे कि क्या फिर से लॉकडाउन होएगा, क्या ये भी कोविड के ऐसा है, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे, क्या बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड होंगे, क्या फिर क्लासेस ऑनलाइन होंगी, एक्सेट्रा। आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ और बताऊंगा क्या है रियलिटी इस HMPV वायरस की, इंडिया गवर्नमेंट की रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट के माध्यम से। आपको बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है और हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, जिससे आपके जितने भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वायरस की रियलिटी पता चल सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि HMPV वायरस क्या है और ये कहाँ से आया। तो HMPV ह्यूमन मेटान्यूरो वायरस, जिसका आउटब्रेक यानी शुरुआत हुई चाइना से, बट अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया में भी इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। ये मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, जैसे कि लंग्स और ब्रोंकियल जैसे पार्ट्स पर। ये सबसे पहले 2001 में नेदरलैंड में पाया गया था, बट कुछ साइंटिस्टों का कहना है उसके पहले भी एग्जिस्ट करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसकी इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है। देखो, अभी इंडिया में कर्नाटका और गुजरात जैसे स्टेट्स में इसके काफी ज्यादा केसेस है। इसको देखते हुए 6 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी ने बोला है कि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 2001 में ही डिस्कवर कर लिया गया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ विंटर और स्प्रिंग के सीजन में ऐसे वायरसेस और फ्लूड्स काफी ज्यादा स्प्रेड होते हैं। उनका कहना है कि उनकी मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने इस वायरस के ऊपर वॉच रखना शुरू कर दिया है, मतलब इसके फर्दर कंडीशंस को देखना शुरू कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि ये वायरस स्टूडेंट्स और एग्जाम्स को कैसे इफेक्ट करने वाला है। तो इसको लेकर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने 7 जनवरी को एक रिपोर्ट डाली थी, जिसके हिसाब से क्लास 10th और क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स जो है वो कुछ स्कूलों में स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्कूलों में खत्म होने वाले हैं। बट जब से पता चला है कि ये वायरस स्टूडेंट्स को भी हो रहा है, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या 2020 के ऐसे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर उसमें पोस्टपोन हो जाएंगे या फिर कुछ शेड्यूल में चेंज आने वाला है। तो इसको लेकर एक प्रिंसिपल ने बोला है कि इन 2020 वी स्टार्टेड गेटिंग न्यूज अबाउट COVID-19 स्प्रेड टू सेवरल नेशन इन जनवरी, बट इट वाज नॉट टेकन दैट सीरियसली एंड विद इन 2 months ऑल हेल ब्रोक लूज। वी शुड रिमेन मोर अलर्ट दिस टाइम। मतलब कि ऐसे 2020 में कोविड पर ध्यान नहीं दिया गया था, इस बार हमें HMPV पर ध्यान देना है और उससे ज्यादा अलर्ट रहना है। बट क्या ये वायरस इतना ज्यादा सीरियस है? तो इसको लेकर कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि नो इमरजेंसी एज ऑफ पीपल शुड स्टे काम। मतलब अभी कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं आई है, लोगों को अभी टेंशन फ्री रहने की जरूरत है। ये आर्टिकल भी आपका 6 जनवरी का ही है। उन्होंने और भी बोला है कि HMPV इज एन एग्जिस्टेंट फ्लू वायरस, एडिंग दैट द चाइल्ड एग्जिबिट HMPV सिम्टम्स इज स्टेबल एंड विल डिस्चार्ज सून विद नो हिस्ट्री ऑफ इंटरनल ट्रैवल। देयर इज नो इमरजेंसी एज पीपल ऑफ नाउ, पीपल शुड स्टे काम। मतलब कि ये वायरस जिन लोगों को भी हुआ है वो अभी स्टेबल कंडीशन में है और जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इस सब से हमें ये पता चलता है कि अभी हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। अभी ऐसा चांस नहीं बन रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने वाले हैं, बस हमें थोड़े से प्रिकॉशंस लेके चलना है। तो अभी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम एग्जाम के टाइम पे हेल्दी रह सके। तो पहला, वियर मास्क। सेकंड, वॉश हैंड एवरी टाइम। थर्ड, अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टेक्ट विद अदर्स। ये सारी चीजों का अगर आपने ध्यान रखा तो आप एग्जाम के टाइम पे हेल्दी रह सकोगे और आपको एग्जाम में स्टडी करने में हेल्प होने वाली है। तो अभी आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स जितने भी थे आपके मन में थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ये वीडियो प्लीज अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स को शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।